Lipid types, fats and oils. First, the contents. Triglycerides, chemical composition, their function, fats and oils. ट्राइग्लिसराइड्स स्टूडेंट्स, अगर हम देखें लिपिड्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं, डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, इस तरह से लिपिड्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें एक हमारे पास हैं जिसका सिंपली हम फैट्स का यूज़ करते हैं, न्यूट्रल फैट भी कहते हैं, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स का यूज़ करते हैं। ये एक ग्रुप है फैट्स के अंदर। अभी हम इसके अलावा जो बाकी फैट्स हैं जैसे फास्फोलिपिड्स आ जाएंगे, या फिर इसके अलावा स्टीरॉइड्स हैं, ये इसके दूसरे जो है वो ग्रुप्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स की सिंपल डेफिनेशन इज दैट दे आर द सिंपलेस्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी। इनके जो मेन पर्पज़ है वो एनर्जी प्रोविजन है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा यहाँ थोड़ा सा क्लियर करता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनको फैट्स एंड ऑयल्स भी कहते हैं। तो हम ट्राइग्लिसराइड कह लें, फैट्स एंड ऑयल्स कह लें, ठीक है, या ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कह लें, वो सारी की सारी एक ही बात है। केमिकल कंपोजिशन में ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राई मीन 3, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स, यानी 3 ट्राई फॉर इट इज़ फॉर 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स हैं इसमें, और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है। केमिकली जो ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। दिस ग्लिसरॉल इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ बैकबोन ऑफ lipids, tricyl glycerols. Then there are 3 fatty acids. Fatty acid number 1, 2 and 3. And fatty acids को अगर हम देखें, they are linked to glycerol molecule through their carboxylic group. कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थ्रू जो है वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ लिंक होते हैं, और यहाँ इसको कहते हैं असाइल लिंकेज। ये जो लिंकेज बन रहा है इसको असाइल लिंकेज है वो, इसी वजह से हम इसको ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं। अब जो फैटी एसिड्स हैं नॉर्मली दे वेरी इन देयर साइज। मोस्ट कॉमन ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स दे हैव 16 to 20 कार्बन्स। फैटी एसिड्स ज़्यादातर के अंदर 16 से 20 फैटी एसिड्स, कार्बन वाले फैटी एसिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब जो ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स हैं इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये है कि तीनों के तीनों फैटी एसिड सेम हों, यानी अगर पोजीशन 1 के ऊपर जो पार्मेटिक एसिड है, पोजीशन 2 के ऊपर भी पार्मेटिक एसिड है, पोजीशन 3 के ऊपर भी पार्मेटिक एसिड है, तो तीनों पोजीशन के ऊपर अब सेम फैटी एसिड मौजूद है, तो ऐसे ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स को हम कहते हैं दे आर सिंपल ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स। अगर पोजीशन 1 का ए फैटी एसिड है, पोजीशन 2 का कोई डिफरेंट मौजूद है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ द मिक्स्ड ग्लिसरॉल ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स। तो दे मे बी सिंपल, दे मे बी मिक्स्ड ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स। व्हाट्स देयर फंक्शन? अभी शुरू में हमने बात की थी कि जो लिपिड्स के अंदर ट्राईसाइल ग्लिसरॉल का जो प्राइमरी फंक्शन है, दे आर देयर टू प्रोवाइड एनर्जी। उसकी रीज़न ये है कि ट्राईसाइल ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड्स हैं, तो और फैटी एसिड्स जो हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसीलिए जो लिविंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो लिपिड की जो फॉर्म स्टोर है फॉर एनर्जी पर्पज, दैट इज़ द ट्राईसाइल ग्लिसरॉल। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो चर्बी है, जो फैट है, या बाकी एनिमल्स के अंदर मौजूद है, वो एक्चुअली जो है वो ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स हैं। तो ये ट्राईसाइल ग्लिसरॉल आमतौर पर फैट की फॉर्म में हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर, एडिपोसाइट कहते हैं फैट स्टोरिंग सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर मौजूद है। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। एक और एडवांटेज ये है कि दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, लिहाजा इनको वाटर की ज़रूरत ही नहीं है फॉर स्टोरेज पर्पज़। तो इसलिए तो जो ट्राईसाइल ग्लिसरॉल दे रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर या लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर स्टोरेज। एक और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इंसुलेशन का, कि जो फैट की लेयर एनिमल की स्किन के नीचे मौजूद होती है वो उनकी बॉडी की हीट को बाहर लूज नहीं होने देती है, तो इसलिए ये इंसुलेशन का रोल भी प्ले करती है। अब ट्राईसाइल ग्लिसरॉल को 2 जनरल कैटेगरीज में हम डिस्कस करते हैं, एक फैट्स हैं, दूसरे ऑयल्स हैं। फैट्स वो ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड इसलिए हैं कि जो फैट्स को बनाने वाले फैटी एसिड्स हैं दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और आमतौर पर जो फैट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं। ऑयल्स अगर हम देखें तो ऑयल्स
देर एक्चुअली द लिक्विड फॉर्म ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। ऑयल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की लिक्विड फॉर्म है, ज़्यादातर ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। लिक्विड में होने की वजह यह है कि जो ऑयल्स हैं उनके तो जो फैटी एसिड्स हैं दे आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसलिए दे आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, प्लांट सोर्स है इनका बेसिकली जो ऑयल्स हैं। अच्छा, ऑयल को बाद में घी में कन्वर्ट किया जाता है पर नॉर्मल यूज़ के लिए। उसकी जो जैसे नहीं वनस्पति घी वाला जो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो प्लांट ऑयल है उसके सेचुरेटेड फैटी एसिड जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उसको सेचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए ऑयल लिक्विड होता है तो जो घी है या फैट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं।